हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का टीवी ड्रामा विद मधु में। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं क्या कुछ हुआ है अनुपमा के आज के एपिसोड में और क्या कुछ खास देखने के लिए मिलता है हमें आज के अपडेट्स में। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरी वीडियोस को डेली देखते हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके ज़रूर जाया करें और हमें कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अनुपमा के आज के अपडेट्स। तो दोस्तों, टीवी सीरियल अनुपमा की आज की कहानी में हम देखेंगे कि अनुपमा जो बातें बा को समझा रही थी वही बातें वो बापूजी से भी करते हुए नजर आती है आशा भवन में, और वहीं पर उनको समझाते हुए नजर आती है कि आप दोनों को एक साथ रहना चाहिए, और कहती हुई नजर आती है कि ये बातें मैं बा को भी कहती हूँ और आपको भी कह रही हूँ, जरा इसके बारे में सोचिएगा। और तभी वहाँ पर इंदिरा जी भी कहने लगती है कि जब आप लोग साथ में रह सकते हैं तो अलग अलग क्यों रहना भाई साहब। और तभी वहाँ पर बालाजी कहने लगते हैं कि हाँ, फिर दूर दूर से रोमांस क्यों करना। तो बापूजी जो है वो चिढ़कर बालाजी को देखने लगते हैं और फिर वहाँ पर बालाजी कहने लगते हैं कि देखो हंसमुख भाई, बुढ़ापे में जीवन साथी का साथ जो होता है ना वो बहुत ही ज्यादा किस्मत वालों को मिलता है, और आप किस्मत वाले हो और क्यों अपनी किस्मत को लात मार रहे हो। और तभी वहाँ पर सागर कहता है कि लगता है कि इस जन्माष्टमी जो है वो सबको मिलने मिलाने का समय शुरू हो चुका है, क्योंकि पहले जो है वो अनुज और अनुडी मिले और अब जो है वो बापूजी और बाग मिलने वाले हैं। और तभी हम अनुपमा को देखते हैं जो कि सारे आशा भवन के लोगों के साथ जो है वो कान्हा जी की पूजा करते हुए नजर आती है और कान्हा जी को थैंक यू थैंक यू थैंक यू कहते हुए नजर आती है और कहती है कि थैंक यू कान्हा जी, मुझे नया जीवन देने के लिए और जीने की वजह देने के लिए। और कहने लगती है कि आपने सब एक ही झटके में जो है वो सब परेशानियां दूर कर दी और मुझे मेरी बेटी से मिला दिया और कपाड़िया जी को भी ठीक कर दिया, और स्टॉल भी आपकी कृपा से बहुत ही ज्यादा अच्छा चल रहा है। बस सब पे और आप इस आशा भवन पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखना। और तभी वहाँ पर अनुपमा जो है वो आरती करने लगती है और साथ ही साथ वहाँ पर आशा भवन के सारे लोग जो है वो आरती करते हुए और गाना गाते हुए नजर आते हैं। और तभी हमें दूसरी तरफ तपिश को दिखाया जाता है और सारे लोगों को दिखाया जाता है शाह फैमिली के, जो कि बा को समझा रहे होते हैं बापूजी के साथ रहने के लिए। और वहीं पर डिम्पल भी जो है वो कहने लगती है कि मुझे नहीं लगता कि पापा इसमें कुछ बोलेंगे और उनको कोई इश्यू होगा। और तभी वहाँ पर सबके सब कहने लगते हैं कि मम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है और हम भी उनसे एग्री करते हैं, आपको बापूजी से जो है वो पैचअप कर लेना चाहिए। और बा जो है वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और सबके सब बा के पीछे पड़ जाते हैं, जिससे कि बा जो है वो परेशान होकर वहां से उठकर जो है चली जाती है। और बा के जाने के बाद जो है वो मीनू कहने लगती है कि आई होप कि बा जो है वो मान जाए। और तभी वहां पर किंजल भी कहने लगती है कि मैंने बा को जो है वो बापूजी के लिए तड़पते हुए और रोते हुए देखा है। और तभी वहां पर हमारी पाखे मैडम जो है वो कहने लगती है कि बा अगर मान भी जाती है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों को खुली छूट मिल जाए, और स्पेशली मीनू एंड तपिश का नाम लेते हुए नजर आती है। और तभी वहां पर किंजल कहने लगती है कि पाखी तुम सीधे मुंह कभी बात नहीं कर सकती क्या। तो तपिश जो है वो पाखी का साइड लेने लगता है और कहने लगता है कि वो बिल्कुल सही कह रही है। और तभी हमें सीरियल में अनुपमा को दिखाया जाता है जो कि आरती खत्म होने के बाद जो है वो प्रसाद बांटते हुए नजर आती है। और तभी वहां पर इंदिरा जी कहने लगती है कि अब तुम आराम कर लो। और तभी वहां पर अनुपमा कहने लगती है कि हाँ, आराम करने के बाद मुझे कहीं जाना है। तो अनुज कहने लगता है कि कहाँ जाना है और वो भी अभी और ऐसी हालत में। तो यहाँ पर अनुपमा बताने लगती है कि मेघा जी से मिलने के लिए जाना है। और ये सुनकर जो है वो सारे के सारे लोग जो है वो शॉक्ड हो जाते हैं। और वहीं पर इंदिरा जी कहने लगती है कि तुम पागल हो गई हो क्या, वहां जाना खतरे से कम नहीं है। और बालाजी भी कहते हुए नजर आते हैं कि क्या अनु, तुम जिस औरत ने तुम्हें मौत के मुंह में पहुंचा दिया उसी से मिलने के लिए तुम जा रही हो। और तभी वहां पर आद्या भी जो है वो रोने लगती है और अपनी मम्मी को जाने से मना करने लगती है और कहने लगती है कि वो औरत बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और आप वहां नहीं जाएंगे और मैं आपको जाने नहीं दूंगी। और तभी आद्या कहने लगती है कि पापा प्लीज समझाइए ना मम्मी को। तो यहाँ पर अनुज जो है वो समझाता है, लेकिन यहाँ पर अनुपमा कहने लगती है कि मुझे प्लीज कुछ सवालों के जवाब चाहिए, अनुज प्लीज मेरी बात को समझो। और तभी वहां पर अनुज कहने लगता है कि ठीक है, अगर तुम जाओगी तो मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा। और तभी वहां पर अनुपमा जो है वो हाँ कर देती है और मान जाती है। और तभी हमें सीरियल में आगे देखने के लिए मिलता है कि अंश जो है वो तोशु से पूछता हुआ नजर आता है कि मुझे दादू से बात करनी है, वो कब आएंगे। और तभी तोशु कहने लगता है कि अंश ये क्या बदतमीजी है। और तभी वहां पर अंश कहने लगता है कि परी, ईशु और माही जो है वो मुझे परेशान करती रहती है और मुझे उनकी शिकायत जो है वो दादू जी से करनी है, वो कब आएंगे, मुझे उनसे बात करनी है। और तभी वहां पर बाबी कहने लगती है कि हाँ तोशु, कितने
कितने दिन हो गए हैं ना वनराज को गए हुए, और मुझे भी उससे बात करनी है, उसे फोन कर। और तभी वहाँ पर तोशु कहने लगता है कि पापा का कोई भरोसा नहीं है, वो कभी भी आ जाएंगे और कहेंगे कि वनराज शाह इज बैक। और जैसे ही तोशु ये सब कहता है तो वहाँ पर 4-5 लोग जो है वो उसके घर के अंदर घुस जाते हैं। और तभी वहाँ पर तोशु कहने लगता है कि कौन है आप लोग और ऐसे कैसे बिना परमिशन के अंदर आ रहे हैं। और तभी वो लोग जो है वो कहने लगते हैं कि सवाल नहीं जवाब दे, वनराज शाह कहाँ है। तो यहाँ पर तोशु कहने लगता है कि मैं क्यों बताऊं कि पापा कहाँ हैं और क्या करोगे जान के, ये सब कहने लगता है। और तभी वो जो है उन्हें बाहर जाने के लिए कहता है, लेकिन वो लोग जो है वो तोशु को धक्का दे देते हैं और उनमें से एक आदमी जो है वो गन निकाल लेता है और तोशु पे तान देता है। और तभी पूछने लगता है कि अब बता कि वनराज कहाँ है। तो यहाँ पर तपिश कहने लगता है कि पापा जो है वो ऑफिस के काम से कहीं गए हुए हैं, एक बार उनको आने दीजिए, उसके बाद सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, वरना हमें पुलिस को बुलाना पड़ेगा। तो वो आदमी कहने लगते हैं कि हाँ चल बुला पुलिस को, और सबसे पहले तो वनराज को ही पकड़ा जाएगा। और कहने लगता है कि अगर पुलिस आएगी ना तो हमें नहीं, वनराज शाह को अपने साथ लेकर जाएगी। और तभी हम किंजल को देखते हैं जो कि कहने लगती है कि देखिए आपको जो भी बात करनी है प्लीज बैठ के शांति से बात कीजिए और गन को अंदर रख दीजिए, यहाँ पर बच्चे हैं वो डर जाएंगे। और तभी वहाँ पर पाके कहने लगती है कि देखिए आपको पापा से प्रॉब्लम क्या है। तो उनमें से एक आदमी कहने लगता है कि वनराज जो है वो हमारे पैसे लेकर भाग गया है। और तभी वो कहने लगते हैं कि हमने उसके ऊपर भरोसा कर कर अपने पैसे इन्वेस्ट किए, लेकिन आगे चलकर पता चला कि ऐसा कोई प्रोजेक्ट ही नहीं है और ना जाने उसने कितनों के साथ ऐसा धोखाधड़ी करी है और उनके पैसे लेकर भाग गया है। और तभी वहाँ पर तपिश कहने लगता है कि पापा जो है वो फ्रॉड नहीं है, देखो आप लोगों को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, एक बार उनको आने दीजिए, सब क्लियर हो जाएगा। और तभी वहाँ पर बाबी कहने लगती है कि हाँ मेरा बेटा ऐसा नहीं है, वो बहुत ही मेहनत करके पैसा कमाता है और वो कभी ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता। और तभी वहाँ पर वो आदमी कहने लगता है कि यहाँ पर मैं वनराज की गुणगान सुनने के लिए नहीं आया हूँ, अपना पैसा वापस लेने के लिए आया हूँ। और तभी हमें सीरियल में आगे देखने के लिए मिलता है कि तोशु जो है वो उनसे कहने लगता है कि अगर पापा आ जाएंगे तो आपके पैसे जो है वो लौटा देंगे, और अभी यहाँ पर बच्चे हैं और प्लीज आप यहाँ से चले जाइए। तो यहाँ पर वो लोग जो है वो गुस्से में आकर जो है वो फोड़ने लगते हैं, उनकी चीजें जो है वो इधर उधर फेंकने लगते हैं। और तभी वहाँ पर तपिश कहने लगता है कि प्लीज सर आप ऐसा मत कीजिए, और अगर पापा आ जाएंगे तो हम आराम से बात करेंगे। और तोशु भी कहने लगता है कि प्लीज आप ऐसे तोड़फोड़ कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर वो लोग कहने लगते हैं कि ताकि हमारा मैसेज जो है वो वनराज तक पहुंच सके। और तभी वहाँ पर वो कहने लगते हैं कि अगर आप लोग अपनी भलाई चाहते हैं तो वनराज को बुला लीजिए, वरना अगली बार हम बच्चों और बुजुर्गों पे भी भला नहीं करेंगे। और तभी वो लोग जो है वो वहां से चले जाते हैं। वहीं हमें दूसरी ओर अनुपमा को दिखाया जाता है जो कि मेघा के घर के बाहर खड़ी हुई होती है और कहने लगती है कि कितनी बार मैं यहाँ आई हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि हमारी छोटी जो है वो इस दरवाजे के अंदर है। और जैसे ही वो घर के अंदर जाते हैं तो डीन सर मिलते हैं और वहीं पर वो जो है इधर उधर देखने लगते हैं। तो यहाँ पर जो है अनुपमा कहने लगती है कि हम दोनों के अलावा यहाँ पर कोई नहीं है। और तभी वहाँ पर डीन जो है वो हाथ जोड़कर कहने लगता है कि मेघा की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ और वो ऐसी नहीं है, और आप प्लीज पुलिस को मत बुलाइएगा। और तभी वहाँ पर अनुज कहने लगता है कि अगर हम पुलिस को इन्वॉल्व करते तो आपकी पत्नी यहाँ नहीं पुलिस के पास होती, जेल में। और तभी वहाँ पर अनुपमा कहने लगती है कि एक माँ जो है वो माँ से मिलने आई है और वो मिलकर रहेगी। और तभी वहाँ पर डीन कहने लगता है कि एक्चुअली मैम मेघा को बुलाने से पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। और कहने लगता है कि देखो मैं जानता हूँ कि मेघा ने जो है वो आद्या के साथ और आप दोनों के साथ जो है वो बहुत ज़्यादा गलत किया, लेकिन उसने ये इसीलिए किया क्योंकि वो अपनी बेटी के खो जाने के बाद जो है वो अपना मानसिक संतुलन जो है वो खो बैठी थी, और उसे लगता है कि हमारी बेटी प्रिया जो है वो उसकी वजह से गुम हो गई और खो गई, और इसी डर की वजह से उसने अपने आप को मारने की कोशिश की। और फिर एक दिन जो है हम चाइल्ड वेलफेयर सेंटर में गए जहाँ पर हमें आद्या जो है वो बिल्कुल हूबहू जो है वो प्रिया जैसी दिखी, और इसीलिए शायद जो है वो मेघा जो है वो आद्या को अपनी प्रिया समझने लग गई, और मेघा की जिद की वजह से जो है वो हम आद्या के फोस्टर पेरेंट्स बन गए। और उसके बाद से जो है मेघा काफ़ी ज़्यादा खुश रहने लग गई और ऐसे लगता था कि मानो कि हमारी ज़िंदगी में कोई बाहर आ गई है, और मेघा को जो है उसकी बेटी प्रिया मिल गई आद्या के रूप में, और मुझे मेरी मेघा मिल गई। और तभी वहाँ पर डीन जो है वो अपनी बेटी प्रिया की फोटो जो है वो अनुपमा को दिखाते हुए नजर आता है। और तभी वहाँ पर डीन बताता है कि मेघा की ममता पर जो है वो उसका डर हावी हो गया और वो धीरे धीरे करके आद्या को जो है वो प्रिया बनाने लग गई, और मेघा जो है
है वो प्रिया को फिर से ना खो दे, इसी डर से जो है वो आद्या को बिल्कुल कमरे के अंदर रखती थी और कहीं भी जाने आने नहीं देती थी और कहीं भी अकेला नहीं छोड़ती थी। लेकिन ये बात सच है कि उसने कभी भी हाथ नहीं उठाया आद्या पर, सिर्फ और सिर्फ प्यार किया है और कभी भी उससे ऊंची आवाज में बात नहीं की है। अगर उसने कुछ किया है तो सिर्फ और सिर्फ प्यार किया है और अपने ममता लुटाई है। और हाँ, मैं मानता हूँ कि उसका तरीका गलत है। तो यहाँ पर अनुपमा कहने लगती है कि ममता कभी गलत नहीं होती, लेकिन शुरू शुरू में आपकी बीवी ने उसे प्यार किया होगा, वो सही था, ममता भी थी, लेकिन उसके बाद वो ममता जिद में बदल गई क्योंकि वो आद्या को प्रिया बनाने में लग गई और यही जिद उसे ले बैठी। फिर वो कहती है कि क्या मेघा प्रिया के कमरे में होगी, तो उसका पति जो है वो सिर हिलाता है और कहता है कि हाँ, वह प्रिया के ही कमरे में बैठी है। फिर अनुपमा कहती है कि मैं उससे मिलने जा रही हूँ और तभी वहाँ पर अनुज कहने लगता है कि संभल कर जाना और कहने लगता है कि तुम्हें डॉक्टर ने कहा है कि अभी तुम्हारे जो स्ट्रेस है वो अभी ताजा ताजा है और तुम्हें जो है अभी खतरा हो सकता है। तो वो कहने लगती है कि कोई बात नहीं। और जैसे ही अनुपमा जो है वो मेघा के रूम में जाने लगती है तो अनुज उसे वार्न करता है और कहता है कि सावधानी से। तो यहाँ पर अनुपमा कहने लगती है कि मैं ध्यान रखूंगी। तो अनुज जो है वो मेघा के पति एक जगह पर खड़े होते हैं और अनुपमा मेघा के रूम में जाती है और तभी वो जैसे ही अंदर जाती है तो मेघा को देखती है जो कि एक बेड के कॉर्नर में जो है वो बैठी हुई होती है प्रिया की पिक्चर लेकर और बिल्कुल ही सैड मूड में जो है वो रो रही होती है। तो अनुपमा कहने लगती है कि मेघा जी, अब आपको रोशनी में आने का समय आ गया है। और जैसे ही मेघा अनुपमा को देखती है तो कहने लगती है कि अरे तुम यहाँ पर क्यों आई हो? तुम तो मेरी बेटी को छीन के ले गई ना, तो अब यहाँ पर क्या लेने के लिए आई हो? चली जाओ यहाँ से। तो यहाँ पर अनुपमा कहने लगती है कि ऐसे कहने से कुछ नहीं होगा, आपको मेरे कुछ सवालों का जवाब देना होगा। तो वो कहती है कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी और तुम यहाँ से चली जाओ। और तभी वहाँ पर अनुपमा कहने लगती है कि मैं यहाँ से जाने के लिए नहीं आई हूँ, बल्कि आपसे अब कुछ बातें करने के लिए आई हूँ। तो मेघा जो है वो चिढ़ जाती है और कहती है कि तुम यहाँ से नहीं जा रही तो मैं चली जाती हूँ। तो वो उठकर जो है वो अब सीधा अपने पति के पास आ जाती है और कहती है कि ये यहाँ क्या करने के लिए आई है, तुम इसे संभालो और इसे यहाँ से भगा दो। और कहने लगती है कि इसने मेरी बेटी प्रिया को मुझसे छीन लिया, प्लीज इसे जाने के लिए कहो और इसे भगाओ यहाँ से। और तभी वहाँ पर अनुपमा कहने लगती है कि अरे वो आपकी प्रिया नहीं है, वो आद्या है, आप शांत हो जाइए। तो यहाँ पर कहने लगती है कि मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ। तभी वहाँ पर मेघा कहने लगती है कि सच में आप मेरा दर्द समझ सकती हैं? तो अनुपमा कहने लगती है कि हाँ। वो एकदम से थोड़ी शांत हो जाती है और वहीं पर मेघा कहने लगती है कि अगर तुम मेरे दर्द को समझ सकती ना, तो इसका मतलब तुम मेरी प्रिया मुझे लौटाने के लिए आई हो। और वो झोली फैलाकर अनुपमा के आगे खड़ी हो जाती है और कहने लगती है कि तुम मेरी प्रिया मुझे लौटा दो और बुरी तरह से वहाँ पर रोने लग जाती है। तो अनुपमा उसे समझाती है और कहती है कि अगर आपकी बेटी प्रिया होती तो मैं आपको ज़रूर लौटा देती, लेकिन वो मेरी बेटी आद्या है। और ये सब सुनकर जो है वो मेघा काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और चिल्लाना स्टार्ट कर देती है और कहती है कि तुम झूठ कह रही हो, वो मेरी बेटी प्रिया है। तो यहाँ पर अनुपमा जो है वो उसकी बातें सुनकर आपे से बाहर हो जाती है और गुस्से में ज़ोर से चिल्लाती है और कहती है कि वो मेरी आद्या है। अब जैसे ही वो ज़ोर लगाकर बोलती है तो उसके पेट पर खिंचाव के कारण जो है वो उसके टाँकों में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो अनुज उसे कहता है कि तुम शांत हो जाओ, तुम्हारे इतना चिल्लाने से सही नहीं होगा। और तभी हम अनुज को देखते हैं जो कि अनुपमा को शांत करवाने की कोशिश करता हुआ नजर आता है और अनुपमा जो है वो दर्द के बीच में भी फिर से अपने ही गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाती और वह बार बार उसे कहती रहती है कि वो मेरी आद्या है, आप समझ क्यों नहीं रहे हो। और तभी वहां पर अनुपमा जो है वो मेघा को समझाती हुई नजर आती है और कहती है कि आपकी बेटी मिल जाएगी, बस आप उम्मीद मत खोइए और अपनी बेटी को ढूंढते रहिए और इसमें मैं आपकी हेल्प करूंगी, आपकी बेटी को ढूंढने में आपकी मदद करूंगी। और कहती है कि लेकिन आपको एक कदम तो बढ़ाना ही होगा। फिर अनुपमा उसे समझाती हुई नजर आती है और तभी वहां पर अनुपमा जो है वो प्रिया की फोटोज देखकर जो है वो मेघा के हाथ में रखती है और कहने लगती है कि आप अपनी बेटी प्रिया के सर पर हाथ रखकर कसम खाइए कि मेरी बेटी आद्या यहाँ पर खुश थी। तो तभी वहाँ पर मेघा जो है वो याद करने लगती है कि कैसे आद्या यहाँ पर कहने लगती थी कि मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, आपकी बेटी कहीं खो गई है, और उसे कैसे वो पिंजरे में कैद करके रखती थी। और वहीं पर आद्या जो है वो कहने लगती थी कि मुझे यहाँ पर क्यों कैद करके रखा है। सभी सीन जो है वो मेघा के आगे चलने स्टार्ट हो जाते हैं जहाँ पर आद्या बहुत ही ज़्यादा दुखी रहती थी। और तभी वहाँ पर अनुपमा कहती है कि आपने अपनी बेटी के साथ तो गलत किया ही किया, आपने मेरी बेटी के साथ भी गलत किया, उसको कैद में रखा, और आपको तो उम्मीद नहीं हारनी चाहिए थी, आपको तो अपनी बेटी को लगातार ढूंढते रहना चाहिए था। और तभी वहां पर मेघा जो है वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। तो अनुपमा कहने लगती है कि मेरी बेटी भी तो खो गई थी और इनके पापा ने तो हार मान ली थी, लेकिन एक माँ का दिल जो है वो कभी भी हार नहीं मान सकता कि उसकी बेटी जो है वो इस दुनिया में नहीं रही। तो इसी वजह से मैंने जो है वो हार नहीं मानी और अपनी बेटी को ढूंढती रही, और आज देखिए आज मेरी बेटी जो है वो मेरे सामने है। और तभी वहां पर अनुपमा जो है वो मेघा से
से कहने लगती है कि आपको मेरी बात समझनी चाहिए और अपनी बेटी को ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए और प्रिया को ढूंढने में मैं आपका पूरा का पूरा साथ दूंगी। और अनुपमा अपने आप से ही बात करती है और कहती है कि कभी कभी सच्चाई को सामने लाने के लिए कुछ कड़वे शब्दों का सहारा लेना पड़ता है और मैं वही कर रही हूँ। और यहीं पर दोनों माएँ एक दूसरे को समझाते हुए और समझते हुए नजर आते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि मेघा जो है वो अब अपनी बेटी को ढूंढने की कोशिश करेगी या नहीं करेगी? साथ ही साथ हमें अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और साथ ही साथ हमें कमेंट सेक्शन में ये भी ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को क्या लगता है कि वनराज इस शो को छोड़कर चला गया है या नहीं। हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मिलते हैं आपको नए एपिसोड के साथ, नए अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।